नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ ऋचा बेहलारी। बिहार की राजनीति इन दिनों एक नई हलचल से गुजर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 16 दिन तक चल रही वोटर अधिकार यात्रा आखिरकार पटना के गांधी मैदान में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ समाप्त हो गई। लगभग 1300 किलोमीटर का सफर 23 जिलों की जमीन और 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर यह यात्रा निकली। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक रोड शो नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक साबित रही। राहुल गांधी ने इस यात्रा को एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जन आंदोलन बताते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और बीजेपी एनडीए महागठबंधन पर वोट चोरी की साजिश का आरोप लगाया। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ विपक्ष के बड़े नेता नजर आए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी और माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। खास बात ये रही कि राहुल और तेजस्वी एक ही गाड़ी में सवार होकर बिहार की सियासी जमीन नापते रहे, यानी संदेश साफ था। 2025 की लड़ाई में महागठबंधन मैदान में उतर चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा का असर महागठबंधन को चुनावी फायदा दिला पाएगा। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, गोपालगंज, सिवान और छपरा से गुजरते हुए पटना में खत्म हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस यात्रा में जिन 110 सीटों को कवर किया गया उनमें से करीब 80 सीटों पर फिलहाल एनडीए का राज है, यानी महागठबंधन के पास महज 30 सीटें। साफ है कि ये यात्रा सीधे तौर पे सत्ता पक्ष के सबसे मजबूत गढ़ों में घुसकर सियासी माहौल बनाने की एक सोची समझी रणनीति थी और इस मुहिम में कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर जो जोश दिखाया है वो पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी फ्रंट सीट पर ड्राइविंग करते नजर आए, जबकि तेजस्वी यादव ने बैकअप का रोल निभाया। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इस यात्रा ने बिहार में कांग्रेस के कैडर में एक नई जान फूंक दी है और अब आगे सीटों के बंटवारे पर होने वाली बातचीत में कांग्रेस की तूती और भी जोर से बोलने वाली है। 2020 में 70 सीट पे लड़ने वाली कांग्रेस अब हर सीट पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर बिहार पर फोकस। राहुल गांधी की यात्रा ने उत्तर बिहार के 6 जिलों की 23 विधानसभा सीटों को चुन चुनकर कवर किया है, या वो इलाके जहां दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम वोटर्स की भारी संख्या है और जहां कांग्रेस अपनी चुनावी किस्मत आजमाना चाहती है। इस यात्रा के सबसे दिलचस्प पहलू ये रहा कि यात्रा एनडीए के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मिथिलांचल इलाके के दिल में उतर गई। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी से लेकर चंपारण तक हर जगह कांग्रेस ने उन सीटों को टारगेट किया जहां 2020 में वो दूसरे नंबर पे रही थी, जैसे दरभंगा की जाले सीट, मधुबनी का फुलपरास या सीतामढ़ी की रीगा सीट। यहाँ कांग्रेस सीधे तौर पे अपनी दावेदारी का इस्तेहार दे रही थी। फिर कांग्रेस का मिशन चंपारण, पश्चिम चंपारण की बेतिया और नौतन सीट से लेकर पूर्वी चंपारण का ढाका, हरसिद्धि और सुगौली तक यात्रा ने उन हर जगह पर अपनी मजबूती दर्ज कराई जहां से जीत की संभावना एक बार फिर से जगाई जा सकती है। तो साफ जाहिर है ये वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक जनसंपर्क अभियान नहीं था, ये कांग्रेस का एक ड्यूअल प्रोग्ड अटैक था। एक तरफ तो इसने एनडीए के गढ़ों में सीधी चुनौती पेश की, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत किया। अब सबकी नजर उस पार्टी वॉर बातचीत पर है जहां कांग्रेस इस नए आत्मविश्वास के साथ मेज पर बैठने को तैयार है। अब बात करते सबसे अहम सवाल की, सीएम फेस कौन होगा। यात्रा के दौरान कई बार राहुल गांधी से पूछा गया कि बिहार में इंडिया ब्लॉक की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन राहुल हर बार चुप्पी साध ली।
वहीं तेजस्वी यादव खुले तौर से खुद को सीएम उम्मीदवार बता चुके हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी के नाम पर हामी भर दी है। तो फिर राहुल गांधी आखिर चुप क्यों है? विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस जानबूझकर सीएम उम्मीदवार पर सस्पेंस बनाए रखना चाहती है। वजह साफ है, अगर तेजस्वी को चेहरा घोषित किया गया तो गैर यादव, ओबीसी और स्वर्ण वोटर खिसक सकते हैं। कांग्रेस फिलहाल दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग पर फोकस करके समीकरण साधने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का कहना है कि महागठबंधन तेजस्वी को चेहरा घोषित करते ही टूट जाएगा, इसलिए कांग्रेस खामोशी ओढ़े बैठी है। तेजस्वी यादव ने इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार को नकलची सरकार बताते हुए सवाल किया कि क्या बिहार को डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल। यानी साफ है कि वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने में सफल रही, लेकिन सीएम चेहरे पर खींचतान अब भी बरकरार है। अब देखना होगा कि 2025 की जंग में राहुल तेजस्वी की ये साझेदारी महागठबंधन को सत्ता तक पहुंचा पाती है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।